हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। मैं आपके सामने लाई हूँ सीटेट का रिज़ल्ट। मेरा रिज़ल्ट क्या रहा, चलो मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि मेरा रिज़ल्ट क्या हुआ और मेरे कितने मार्क्स आए हैं, और आप बताना कि मेरे नंबर कितने बढ़ेंगे या घटेंगे। तो ये रहा सीटेट का पेपर, जो कि है मेरा सेट आई। आप देख सकते हैं मैंने अभी 2026 में एग्ज़ाम दिया था सीटेट का। और ये अभी मैंने आंसर की चेक की है, तो मैं काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रही थी। कम 1 साल तो हो गया होगा कम से कम। मैंने काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन की है, टेक्स्ट बुक लगाई है और 10 साल के प्रीवियस ईयर भी किए थे मैंने। अभी मैं बताती हूँ कि मेरा रिज़ल्ट क्या रहा। मैंने बहुत बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, पर मैंने प्रिपरेशन ढंग से नहीं की थी, और ना ही जो अच्छी सी वो होती है ना प्रिपरेशन, कि किस टाइप की प्रिपरेशन चाहिए सीटेट के लिए, सीटेट को क्लियर करने के लिए। यदि वो प्रिपरेशन यदि हम नहीं करते हैं तो सीटेट का पेपर निकलना मुश्किल है, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम निकालने के लिए हमें कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होने चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो हम आसानी से अच्छे से कर पाएँ। कितना भी घुमा दे एग्ज़ामिनर, उस क्वेश्चन को हम आसानी से कर लेते हैं यदि हम अच्छे से उसका डेफिनेशन अच्छे से समझ लेते हैं तो। और बिना डेफिनेशन के और यदि हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझते तो बिल्कुल भी उस क्वेश्चन को कर नहीं पाते, क्योंकि सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही वो होता है डिफ़िकल्ट, और हमें समझने पर आधारित होता है पेपर। यदि हम अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आसानी से सीटेट का पेपर और कैसा भी क्वेश्चन आए हम उसको कर लेते हैं। तो चलो मैं बताती हूँ कि मेरा रिज़ल्ट क्या रहा। मेरे नंबर आए हैं 97। अभी मैंने ऐड किया है, आंसर की चेक की हुई है। तो मेरा सब्जेक्ट था सोशल साइंस, जिसमें सीडीपी था, सोशल साइंस था, और मैंने फ़र्स्ट लैंग्वेज लिया था हिंदी और सेकंड लिया था इंग्लिश। तो उसी के हिसाब से मैंने चेक किया है, तो अभी 97 बन रहे हैं। अब देखती हूँ कि मेरा आंसर वो रिज़ल्ट क्या आता है, नंबर बढ़ते हैं या घटते हैं, देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। तो मेरे सीडीपी में आए थे 24, और अभी सीडीपी में आए हैं 24, और सोशल साइंस में आए हैं 39, और सीडीपी में तो 24 आपको बताया मैंने, और हिंदी में आए हैं 20, और इंग्लिश में आए हैं 14। ये मार्क्स हैं मेरे। ज़्यादा तो नहीं आए, पर अब जैसे भी आए पास हूँ। अब देखते हैं मेरा रिज़ल्ट क्या आता है, फाइनल आंसर क्या आता है। और एक बात बताती हूँ, मैं जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो एक लड़की ने क्या किया था कि वो रोल नंबर ही गलत भर दिया था। इस वजह से उसने स्टार्टिंग में ही वो मिस्टेक कर दी थी, जिस वजह से वहाँ के वो जो टीचर्स हैं वो बता रहे थे कि उस लड़की ने फर्स्ट रोल नंबर ही गलत भर दिया, जिसकी वजह से उसका पेपर पूरा ही ख़राब हो गया। अब पता नहीं उसका रिज़ल्ट क्या रहा होगा, अब ये नहीं पता, लेकिन हमें बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अच्छे से, ध्यान से वो रोल नंबर भरना चाहिए, बहुत ही ध्यान से। भले ही हम लेट हो जाएं थोड़ी देर, 10-5 मिनट, पर ये सब डिटेल्स हमें बहुत ही ध्यान से भरनी होती है। यदि हम पहले ही ये गलती कर देते हैं तो ये पूरा पेपर ही हमारा कोई काम का नहीं रहता। बताओ कि नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। और मुझे ये भी बताओ, क्योंकि मैंने लैंग्वेज लिया था, लैंग्वेज 1 लिया था हिंदी, और जो कि 91 से शुरू होता है उसका क्वेश्चन। यदि लैंग्वेज 1 हमने हिंदी लिया है तो उसका 91 से शुरू हुआ है, और सेकंड मैंने लैंग्वेज लिया था इंग्लिश, और जो कि होगा 121 से, 121 से शुरू होगा 150 तक। तो मैंने सही चेक किया है, आप लोग बताना कि सही चेक किया है या नहीं किया है मैंने। और मेरा सेट था आई। और आप लोग बताना कि आपका स्कोर कितना आया है। ये एग्ज़ाम मैंने काफ़ी टाइम बाद, अभी इतने नंबर आ रहे हैं, मैंने काफ़ी टाइम से, बहुत टाइम से वेट कर रही थी मैं। ये क्लियर नहीं हो रहा था, 4-5 बार दे चुकी थी, क्योंकि मैं सिर्फ नोट्स पढ़ रही थी और उससे यूट्यूब से पढ़ रही थी। सिर्फ यूट्यूब से पढ़ना और नोट्स पढ़ना ज़रूरी नहीं है, हमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी लगाने होते हैं, पेपर भी करने होते हैं, मॉक टेस्ट भी देने होते हैं। और मैंने लिया था टेक्स्ट बुक ने मुझे बहुत हेल्प की है।
तभी इतने नंबर आए हैं। आप देखते हैं रिज़ल्ट में क्या आंसर आता है उनका। तो आप लोग भी बताना कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, और आप लोगों ने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताना कमेंट करके। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।